एवं त्रलोक गुरुणा संदिष्टः शब्द योनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। और इस प्रकार त्रिलोक गुरुणा यानी त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण के द्वारा संदिष्ट शब्द योनिना, आज्ञा जो मिल गई भगवान की, उद्धव जी को भगवान ने आज्ञा दे दी तुम यहीं रहो संसार में, तो बदरी आश्रम मासाद्य, फिर बदरी आश्रम यानी बद्रीनाथ चले गए और हरि मीजे समाधि ना, फिर समाधि के द्वारा भगवान हरि की आराधना में लग गए। विदुरोप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। फिर सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजन परीक्षित जो है देखिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जो जीवन है ना वो क्या है, क्रीडयोपात्त देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च, यानी भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो मतलब भगवान कृष्ण कन्हैया जो लीलाधारी, लीला से ही जन्म लिए थे और लीला से ही उन्होंने अपनी लीला का संवरण भी कर लिया। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनां। फिर भगवान का जो स्वधाम जाना था यानी धराधाम को छोड़ना था, अपने धाम जाना था, धीराणाम धैर्यवर्धनम, ये कथा भी ऐसी थी कि धीर जनों के लिए धैर्यवर्धन करने वाली थी, धैर्य बढ़ाने वाली। अन्येषां दुष्करतरम पशूनाम, और जो पशु समान जो मानव जन हैं, पशु समान जिनके कर्म हैं है ना, पशु तुल्य जो अधीर पुरुष हैं, उनके लिए तो ये लीला भी बहुत दुष्कर हो गई, उनके लिए समझने योग्य ये कथा भी नहीं थी। और सुखदेव बाबा फिर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः। फिर आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ, फिर जो है ना जो है विदुर जी ने सब बातें सुनी उद्धव जी के द्वारा, विदुरोप्युद्धव अश्रुत्वा कृष्ण से परमात्मा, विदुर जी ने भी उद्धव जी से सारी बात अब सुन ही ली थी। तो कृष्णेन मनसेक्षितम् और ध्यायन् गते भागवते रोद प्रेम विह्वल, जैसे विदुर जी ने सारी बात सुनी और विदुर जी को पता चला कि भगवान ने परम धाम जाते समय मेरा स्मरण किया था, तो विदुर जी जो है उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर के रोने लग गए। सोचिए ना, हम लोग कथा ही करते हैं तो मैं देखता हूँ जब कथा विश्राम होती है यजमान रोने लग जाते हैं कि देखो हमारे घर ठाकुर जी आए थे, 7-8 दिन रहे और अब जो है अपने वृंदावन गोवर्धन वापस चले जा रहे हैं। तो ये जजमानों का हम देखते हैं ना, कथा के प्रेमी जनों का जो है भाव फूट पड़ता है, प्रेम विह्वल होकर रोने लग जाते हैं। फिर यहाँ तो साक्षात कृष्ण समान उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने स्वयं जिनके बारे में कहा है कि अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं है उद्धव, बिल्कुल मेरे जैसा है। सोचिए वो उद्धव जी विदुर जी से मिल रहे हैं, फिर विदुर जी खुद कृष्ण कन्हैया से मिले, उनका प्रेम पाया है। फिर जाते समय उन्होंने मैत्रेय मुनि को आज्ञा दी भगवान ने कि विदुर जी को उपदेश कर देना ये सारा। इतने सारे सौभाग्य जीवन में मिल जाएं तो व्यक्ति को और भला क्या चाहिए। इसलिए उद्धव जी बहुत रोने लगे। उद्धव जी गए तब तो ऐसा लगा मानो कोई अपना ही चला गया और मैं बहुत अकेला हो गया। तब विदुर जी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं, प्रेम विह्वल हो जाते हैं। कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ प्रापद्यत स्वः शरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। कालिंध्या कतिभिः सिद्ध, उसके पश्चात जो है वो जो सिद्ध शिरोमणि है ना हमारे सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभ, यानी भरत वंश के वह सिद्ध परम सिद्ध श्री विदुर जी महाराज फिर जो है यमुना तट से अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। और प्रापद्यत स्वः सरितम यत्र मित्रासुतो मुनि, और फिर वो जो है यमुना तट से यात्रा करते हैं और कुछ ही दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं। अर्थात यमुना से यात्रा शुरू करी और हरिद्वार जाकर के यात्रा पूरी कर लिए। यमुना से गंगा तक की जो यात्रा है, यमुना में विराजे हुए थे, प्रेम भरी स्थान पर बैठे थे और अब प्रेम नगरी से ज्ञान नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। और कहाँ पहुँच जाते हैं वो गंगा के तट पर, स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनिः, सीधा गंगा तट पर पहुँचे। गंगा तट पर कहाँ, हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में आश्रम है मैत्रेय मुनि का, वहाँ चले जाते हैं। और इतना कह करके सुखदेव बाबा ने, वेद व्यास बाबा ने यहाँ पर चौथा अध्याय विश्राम कर दिया है। कल जो है गंगा तट पर विराजमान विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में फिर चर्चा होगी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल के सत्र में। आज चतुर्थ अध्याय को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे
विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। तो इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में विदुरोद्धव संवाद के नाम से यह चौथा अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।